क्या जासूस हमेशा स्मार्ट और स्टाइलिश होते हैं या असली जासूस कुछ अलग होते हैं? द मिडनाइट विजिटर कहानी है ऑसेबल नाम के एक जासूस की, जो दिखने में भारी भरकम और आलसी लगता है। एक रात उसके होटल के कमरे में एक दुश्मन जासूस मैक्स उसके सीक्रेट दस्तावेज चुराने आता है। लेकिन ऑसेबल घबराता नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से उसे बेवकूफ बनाता है। ऑसेबल एक नकली बालकनी की कहानी करता है और होटल के गार्ड का डर दिखाकर मैक्स को खिड़की से कूदने पर मजबूर कर देता है। असल में वहां कोई बालकनी थी ही नहीं। सीख यही है, असली ताकत दिमाग में होती है, मसल्स में नहीं। क्या आप भी मुश्किल हालात में दिमाग से काम ले सकते हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी कहानी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हॉरेस डैनबी, एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, लेकिन असल में एक चालाक चोर। वो सोचता है कि पढ़े लिखे लोग अपराध नहीं करते, मगर एक दिन जब वो एक अमीर महिला के घर चोरी करने पहुंचता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस घर में उसकी मुलाकात होती है एक और चोर से, जो खुद को घर की मालकिन बताती है, और हॉरेस उस पर भरोसा कर बैठता है। लेकिन क्या भरोसा करना सही था, या वो खुद एक धोखे का शिकार बन गया? तो क्या हॉरेस को अपनी ही चालाकी भारी पड़ी? जानिए इस कहानी में कैसे एक चोर को ही कोई ठग लेता है। भरोसा करना आसान है, लेकिन सोच समझ कर करो। फुल वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। भोली यानी सुलेखा एक नंबरदार की बेटी थी। बचपन में चेचक की बीमारी और बोलने में हकलाने के कारण सब उसे कमजोर समझते थे। लेकिन गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। एक दयालु टीचर ने उसे आत्मविश्वास दिया और बोलना सिखाया। जब एक लालची आदमी से उसकी शादी तय की गई तो भोली ने साफ इनकार कर दिया। उसने साबित कर दिया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। भोली की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मसम्मान से ही असली शक्ति मिलती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पायलट अपने परिवार से मिलने की खुशी में एयरप्लेन उड़ा रहा था। आसमान साफ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक घने काले बादल छा गए। पायलट रास्ता भटक गया, कम्युनिकेशन फेल हो गया और फ्यूल खत्म होने वाला था। तभी अचानक एक काला हवाई जहाज उसके पास आया। उस काले जहाज ने रास्ता दिखाया और पायलट सुरक्षित लैंड कर गया। लेकिन जब उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उस जहाज के बारे में पूछा तो जवाब चौंकाने वाला था। आसमान में तो कोई और जहाज था ही नहीं। तो सवाल ये है, वो काला हवाई जहाज कौन उड़ा रहा था? क्या वो कोई कल्पना थी या कोई रहस्य? भारत में दूर कहीं एक गांव था। उस गांव के एक घर में हमारी लड़की भोली अब बड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके लिए कोई दूल्हा तलाश करना चाहिए, वरना अगर समय निकल गया तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही अपने पड़ोस के गांव में विशंभर नाम के एक आदमी से अपनी लड़की की शादी की बात करता हूँ। वह काफी अमीर आदमी है। उसकी एक परचूनी की दुकान भी है। वह हमारी लड़की को बहुत खुश रखेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी जो इतना लालची है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। तो आखिर क्या लिखा है भोले की किस्मत में? क्या वह अपनी मर्जी के हिसाब से ही अपना काम करेगी, या उसके माँ बाप उसकी शादी जबरन विशंभर से कर देंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें।